हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फिगर विच कैन बी फोल्डेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ हैज। एक फिगर है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड कर दूँ तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उसके जब फोल्ड करने से जब सेम पार्ट बनता है तो उसको क्या बोलता हूँ, लाइन सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन होता है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे रोल इन कर दिया, ठीक है। तो भी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब रोटेट करने के बाद भी अगर सेम है तो वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। और लाइन सिमेट्री होती है कि कोई भी चीज़ है जिसको हमने, जैसे बटरफ्लाई है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ बीच में से फोल्ड कर दिया तो ये दोनों पार्ट सेम सेम लग रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, ये लाइन सिमेट्री हो गया। बट अगर मैं बटरफ्लाई को रोटेट कर दूँ तो रोटेट करने के बाद बटरफ्लाई कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। बट ये तो सेम नहीं दिख रहे ना ये दोनों। तो ये जो है बटरफ्लाई लाइन सिमेट्री तो है, बट ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं जितनी मर्जी बार रोटेट कर दूँ तो ये सेम दिखेगा। फैन है, ठीक है, फैन है, जैसे फैन को मैं रोटेट कर दूँ फिर भी फैन जो है सेम दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। स्क्वायर में कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, फोर होती है, ठीक है। कितनी होती है, फोर होती है। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ रेक्टेंगल हैव। रेक्टेंगल में कितनी होती है, रेक्टेंगल में कितनी होती है, टू होती है। कैसे, ऐसे कट करेंगे तो देखो ये दोनों पार्ट सेम है। ऐसे में भी, ऐसे में कट करेंगे तो ऐसे में भी दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। दो तो होगी, बट अगर ऐसे में कट करूँ मैं तो देखो इधर का पार्ट कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, और उधर का कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो सेम नहीं दिख रहे हैं ये। अगर ये ऐसे होते दोनों फिर ये सेम होता, ठीक है। तो इट मीन्स कि रेक्टेंगल में टू होती हैं और स्क्वायर में फोर होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होती है, एक, दो, तीन। तो तीन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव। सर्कल में तो आप जितने मर्जी बार कहीं से भी कट कर लो, ठीक है, ये खत्म ही नहीं होगा, तो इनफिनाइट। सेवंथ क्वेश्चन देखो, विच ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो स्केलिन ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। इक्विलेटरल में तीन होते हैं, इसलिए इसमें एक देख बना के देख लेते हैं। हाँ, आइसोसेलेस में कितना होता है, एक होता है। स्केलिन में जीरो। विच ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, किसमें होता है, आइसोसेलेस में। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने तो इसको हम बस ऐसे ही कट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वे में हम इसको प्रॉपरली कट नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज लाइन सिमेट्री। ये जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो पार्ट है किसका, लाइन सिमेट्री का। इसको इसलिए इसको लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं। टेंथ क्वेश्चन आता है, इन द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर में आप इसको चार बार भी वो करोगे, फ्लिप करोगे तो ये क्या रहेगा, सेम ही दिखेगा आपको। तो इट मीन्स की रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है, फोर। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल की कितनी होती है, रेक्टेंगल की टू होती है, ऊपर भी बताया था मैंने। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन बार रोटेट करोगे तो तीनों बार भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो थ्री आ जाएगा इसका। थर्टीन क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल में तो जितनी मर्जी बार रोटेट करो इनफाइनाइट रहेगी। विच लेटर हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे सिमेट्री देखो, ऐसे में कट करके जो सेम दिखे आपको। तो ए आपको अगर आप ऐसे कट करोगे तो इधर वाला पार्ट भी ऐसे दिखेगा और इधर का भी सेम दिखेगा। जी को कट करो, देखो इधर अलग है इधर अलग है, तो ये नहीं हो सकता। एफ का भी नहीं हो सकता, एल का भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए। फिफ्टीन क्वेश्चन, विच लेटर हैज नो लाइन सिमेट्री। ए की भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, एच की बन रही है, ओ की भी बन रही है, एस की कोई नहीं बन रही। तो ऑप्शन नंबर सी। विच शेप हैज बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल भी होती है। तो इसकी होती है, स्क्वायर की होती है। स्क्वायर की लाइन सिमेट्री भी है और रोटेट करने के बाद भी जो स्क्वायर की शेप चेंज नहीं होती। मतलब सिंपल सी बात है, देखो लाइन सिमेट्री में तो क्या है कि उसको फोल्ड करना है, आपने बीच में से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद उसको दोनों पार्ट सेम दिख रहे हैं तो लाइन सिमेट्री है। अब रोटेशन सिमेट्री कैसे चेक करना है, आपको उसको रोटेट करना है। जैसे फिगर ऐसे पड़ी है, ए बी सी डी, तो आपकी ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, डी आ गया। अभी भी देखो, अभी भी जो फिगर है वो क्या है, बिल्कुल सेम दिख रही है आपको। रोटेट करने के बाद भी अगर फिगर एज इट इज दिख रही है तो वो रोटेशन सिमेट्री होती है। तो किस में सेम होता है, स्क्वायर में।
A figure matches itself after rotation of 180 degree. Its order of rotation symmetry 180 डिग्री के बाद भी वो सेम दिख रहा है, तो इसमें हमने कितनी बार फ्लिप करा है? 2 टाइम्स फ्लिप करा है। अगर पूरा 360 डिग्री होता तो 4 टाइम्स करते हैं हम। विच पॉलीगन हैज 5 लाइन ऑफ सिमेट्री? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होती है? पेंटागन में। जितनी साइड होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ट्रायंगल में 3 होती है, ठीक है, स्क्वायर में 4 होती है। रेगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर क्या होता है? इसमें सारी साइड सेम होती है। पेंटागन में 5 होंगी, हेक्सागन में 6 होंगी, ठीक है। ऐसे सब में जितनी साइड्स होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। विच शेप हैज एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था आपको किस में होती है? रेक्टेंगल में होती है। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री? किस में होती है? सर्कल में होती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।